और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम एचएफ गाय से अपना फार्म स्टार्ट कर रहे हैं एचएफ क्रॉसब्रीड से, तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम एचएफ गाय की। एचएफ गाय एक ऐसी नस्ल की गाय है जिसमें दूध उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आप लगभग कम से कम में भी 10 लीटर की एचएफ गाय लेंगे तो उससे आने वाली जो नस्लें होगी वो 15 लीटर 20 लीटर तक आगे 1-2 साल या 3 सालों में पहुंच जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अगर आप गाय का फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एचएफ गाय के से ही स्टार्ट करें। एचएफ गाय की दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है और इसमें जो एक बेच से दूसरे बेच में जो टाइम होता है वो काफ़ी कम लगता है। लगभग 1 साल में एक बच्चा एक गाय दे ही देगी अगर अच्छा आपका मैनेजमेंट है, अगर आपकी अच्छी उसके प्रति जो मेंटेनेंस है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू या उसको जो भी खाने पिलाने का है, तो अगर वो कर रहे हैं तो आप 1 साल में एक बच्चा ले ही सकते हैं। और एचएफ गायों का रेट भी थोड़ा काफ़ी कम है हमारे इधर। जैसे क्रॉसब्रीड में मान लो आप तो लगभग 45 से 60 हज़ार के बीच में आपको 10 लीटर से 25 लीटर तक 65 हज़ार तक में हमारे एरिया में मिल जाएगी। लेकिन ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। हमारे एरिया में मैं कई वीडियो में इससे पहले ही बता चुका हूँ कि एचएफ गाय जो है उसके लिए हमारा जो क्षेत्र है ये नहीं मिलेगी। यहाँ काफ़ी ढूंढने में मिलेगी क्योंकि बहुत कम लोग एचएफ पर काम कर रहे हैं, इसलिए गायों को देखने में या लेने में दिक्कत होती है। तो एचएफ गाय 1 साल में एक बच्चा दे देगी, उसके बाद दूध उत्पादन क्षमता इसकी अच्छी, ये फ़ायदे हो गए इसके। लेकिन अगर हम इस बात करें कि फैट परसेंटेज इस गाय का लगभग 3 से 3.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक होगा, तो और दूध उत्पादन अधिक होगा। लेकिन ये जब एक ब्यात से दूसरे ब्यात तक दूध देगी तो इसमें जो मिल्क का गैप है, यानी जब दूध देना बंद करेगी वो काफ़ी कम होगा, लगभग 2 महीने दूध नहीं देगी। तो इससे आपको फ़ायदा है कि आप उसका साल भर एक प्रकार से दूध ले सकते हैं। और इसी में बात करते हैं दोस्तों जो इससे आने वाली बछिया है। अगर इस बार अभी जो पशुपालन विभाग है उनके द्वारा हमको जानकारी मिली कि जो सेक्स सीमन जिससे कि 95% बछिया होने के ही चांसेस रहते हैं जो सीमन है उनके। तो सबसे बड़ी जो फ़ायदे की बात है यही है कि अगर आप एआई करवा रहे हैं तो सेक्स सीमन से करवाएं, जिससे वो उससे आने वाले जो बच्चे होंगे वो हमें बछिया के रूप में ही मिलेंगे। और बछिया की बात करें, अगर आप उसका अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे तो आप लगभग 18 से 22 महीने में वो एआई करने के लिए तैयार हो जाती है और लगभग 2 साल से 2.5 साल के बीच में वो पहला बच्चा दे देगी। तो आप जितने का 1 साल में एचएफ गाय से दूध बेचकर कमाओगे नहीं, उससे ज़्यादा उसकी 2 साल में एक बछिया को बड़ी करके बेच देंगे। जैसे मान लो अगर एक एचएफ गाय से आप साल भर में 30 से 35 हज़ार का दूध बेच रहे हो तो आप 2-2.5 साल में एक बछिया बेचकर 45 से 50 हज़ार को उससे भी कमा सकते हो आप। जबकि बछिया को बड़े करने में उतना ज़्यादा खर्च नहीं आता, उतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। आप उसी गाय से के खर्च पर एक गाय के दूध से एक गाय और एक बछिया को आराम से पाल सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा खर्च उतना बैठता नहीं कि हमको अपनी जेब से डालना पड़े। उसी गाय के दूध से उसी की बछिया को हम पाल सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसमें नुकसान की, तो एचएफ गाय की जो फैट परसेंटेज है वही कम होगा, उनकी फैट का रेट कम है। लेकिन हमको ध्यान देने की बात है कि इसमें दूध जो है, दूध उत्पादन की मात्रा वो ज़्यादा है, तो हमको वहाँ मेंटेनेंस हो जाता है। लोग इस बात को समझते नहीं कि फैट कम आती है इसलिए गाय के दूध बेचने पूरा था नहीं, लेकिन मेन बात यह है कि यह दूध ज़्यादा और ज़्यादा लंबे टाइम तक देती है, इसलिए आपको पूरा जाता है। आप अगर दूर की सोचेंगे तो एचएफ गाय भैंस से ज़्यादा प्रॉफिट देती है, लेकिन वही ये बात सोच की। अब इसके बाद करें दोस्तों कि जो एचएफ गाय है वो ज़्यादातर साइलेंट हीट में रहती है। ये सबसे बड़ी जो कमजोरी या नुकसान है एचएफ गाय पालने के, कि एचएफ गाय जब हीट में आती है तो बहुत ही रेयर यानी बहुत ही कम गाय होती है जो वो साइन देगी, यानी वो लक्षण दिखेंगे कि ये हीट में है। बहुत सारी गाय साइलेंट हीट में रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम कई बार जो एआई करने में उनको बीज डलवाने में देरी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए अगर आप एचएफ गाय पे काम कर रहे हैं तो। और दोस्तों इनको जो गर्मी वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा पसंद, यानी उसमें ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप उस प्रकार मेंटेनेंस रखेंगे, पंखे वंखे लगाएंगे या कूलर लगाएंगे या उनको फॉगर सिस्टम, इस बार अभी तो अब नया सिस्टम आ गया है कि फॉगर लगा दो तो दिन भर वो जो मौसम है वहाँ का टेम्परेचर लगभग बाहर के टेम्परेचर से अगर आपके फार्म में लगा रहे हो तो लगभग 5% उसका टेम्परेचर डाउन रहता है। और ऊपर से आप पंखे लगा रहे हो तो लगभग 5 से 7% टेम्परेचर डाउन है, तो आप उसका मेंटेनेंस आराम से कर सकते हैं। और दिन में 3 से 4 बार उसकी धुलाई कर दीजिए तो आराम से आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हो। उसको एचएफ गाय को सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन बात फिर उसके बाद है फीडिंग आप अच्छी करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार का जो फीड है वो खिलाएं। जैसे खल्ली खिला सकते हो आप, तुअर चुन्नी होती है, उड़द चुन्नी होती है, चने चुन्नी होती है, चोकर होता है और
जो चावल का राइस ब्रान जिसको कनकी बोलते हैं वो सब मिक्स करके दे, जिससे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है अलग अलग प्रकार से मिलती रहे। तो जिससे उसका जो भी दूध उत्पादन की क्षमता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी वेट के लिए आप उसको अलग से 1 किलो जो भी फीड है वो अलग से दें। इस प्रकार से मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हैं तो एचएफ गाय बहुत ही अच्छी जो डेयरी फार्म के लिए है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। भैंसे से कहीं ज़्यादा, भैंसे अगर 6 महीने दूध दे रही है तो एचएफ गाय 9 महीने से 10 महीने दूध दे रही है। और कई फार्मर तो उनका रेगुलर ही दूध निकालते रह रहे हैं, अगर वो बच्चा दे रही है नहीं दे रही है वो निकालते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, एचएफ गाय को लगभग 2 महीने के लिए हमको छोड़ना है कि वो आने वाले जो ब्यात है उसके लिए तैयार हो, उसके जो मिल्क उत्पादन की क्षमता है वो बढ़नी चाहिए, हर बेद में बढ़ेगी। लगभग 2 से 3 लीटर दूध, 4 लीटर 5 लीटर अगर अच्छी नस्ल की है तो एचएफ गाय हर बार बढ़ के देती है, और जो आने वाली बछिया है वो भी अपनी माँ के बराबर ही पहले ब्यात में दूध देती है। तो यही थी वीडियो, अगर आप एचएफ गाय से फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।